হাই গাইজ, আজি আকৌ ওলাইছোঁ সোমবাৰে মন্দিৰলৈ বুলি। আজি শাওণ মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ, গতিকে ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ বুলি। তেন্তে ব'লক। ওম নমঃ শিৱায়। এইটো হৈছে মন্দিৰ, এইটো আচলতে ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰ। ইয়াতে আছে চব, শিৱ মন্দিৰ এটাও আছে। এতিয়া আমি তাতে গাখীৰ ঢালিম গৈ পেলাই। আৰু হৈ গ'ল আমাৰ পূজা কৰিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰটো চাৰিওফালে এইবোৰ সেইফালে সেই ষ্টেজখন যে ষ্টেচনত কেতিয়াবা পূজা হয়, গণেশ পূজা, দুৰ্গা পূজাও হয়। আৰু এইফালে মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালটো ধুনীয়া পৰিৱেশ। অলপ সময় থাকিলে বহিলোঁ হয় 1-2 ঘণ্টামান, কিন্তু এতিয়া সময় নাই, যেতিয়া যাব লাগিব। ফাইনেলি আহি গ'লোঁ মন্দিৰৰ বাহিৰত। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। মন্দিৰটোত গৈ ধুনীয়া লাগিল, ভাল এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশ। আৰু থাকিব পাৰিলোঁ হয় অকণমান সময় বহি, কিন্তু ঘৰত চবকে থৈ আহিছোঁ। এতিয়া বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি, যেতিয়া সোনকালে যোৱাই ভাল। আৰু তেন্তে ব'লক ঘৰলৈ গৈ লগ পাম। এয়া আহি পাই গ'লোহি ঘৰ। বহুত দৌৰা-দৌৰি হ'ল। প্ৰথমতে যাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ফাইনেলি কিবাকৈ গ'লোঁ। গৈ গাখীৰ ঢালিলোঁ, পূজা কৰিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ সোনকালে। এতিয়া ভাতো বনাবলগীয়া আছে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা একো এটা খোৱা হোৱা নাই যেতিয়া সোনকালে ভাত বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজি ভাবিছোঁ বিশেষ কিবা এটা বনাম। তেন্তে ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ, ব'লক। आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्राई कलर पुलाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं भगोना में अच्छे से पानी डाली हूँ। पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा नमक, ये पानी पूरा बॉयल हो चुका है। और इसमें मैं 2 कप चावल ली हूँ, बासमती चावल। इसको हम भगोना में डाल देंगे। ऑन कर दिया। और हमारा ये चावल में उबाल आ गया है। ये पूरा नहीं पकना चाहिए, इसमें बस 70% पकना चाहिए। और मेरा ये चावल 70% पक चुका है, चेक कर लिया हमने। अब इसको छान के निकाल देंगे पानी से। ये हमने अभी पानी से छान लिया है। अभी इसे फैन के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। 70% कुक कर लिया है और इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको ट्राई कलर में पुलाव बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले बनाऊंगी सेफ्रॉन कलर का। और हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल।
ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। इसको हम अच्छे से भूनना पड़ेगा ताकि इसका जो कच्चापन जो है निकल जाए। और हमारा ये अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारा कद्दूकस किया हुआ है, ये गाजर है। ये पूरा नहीं चाहिए, बस थोड़ा डालेंगे इसमें, क्योंकि इसकी आँच थोड़ा धीमी कर देंगे, नहीं तो जल जाएगा। इसमें मैं डालूंगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके प्योरी बना के डाल देते तो और अच्छा, लेकिन मैं प्योरी बनाना भूल गई तो जल्दी में मैं बारीक काट के डाल दी। अब इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि पूरा मिक्स हो जाए। इसमें मैं नमक डालने भूल गई थी, थोड़ा सा हम नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि इसमें राइस में भी हम पहले डाल चुके हैं। और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। और ये हमारा गाजर और टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। और इसमें नमक डालेंगे, इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा टमाटो केचप, इससे सैफरन का कलर अच्छा आ जाएगा। इसमें मैं 1 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे, अच्छी तरह से हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे चावल। बस और ये मैं थोड़ा गाजर का जूस बना के ली हूँ 2 चम्मच, ये भी डाल दूँगी इसमें ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। ये हमारा सैफरन कलर का जो पुलाव है वो पूरा रेडी हो चुका है, पूरा हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे, अभी ग्रीन कलर पुलाव बनाऊंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन वाली पुलाव। अब मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ऑयल गरम होते ही मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई लहसुन। इसको अच्छे से मिलाएंगे, पका लेंगे अच्छे से, इसका भी अच्छे से कच्चापन निकलना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा सा कटा हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी ये बारीक कटा हुआ बीन्स। बीन्स हमें थोड़ा सा पकाना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मेरा चावल में भी है, ध्यान से डालिए।
2-3 करी पत्ता भी डाल रही हूँ, अच्छा फ्लेवर के लिए, कलर भी आ जाएगा ग्रीन। और हमारा ये सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुका है, पूरा सॉफ्ट हो गया है हमारा बीन्स। इसमें अब मैं डालूँगी ये हरा चटनी। इसमें मैं डाली हूँ पालक और पुदीना और 1 चम्मच नींबू का रस। पालक जिससे हमारा ये ग्रीन कलर अच्छा हो जाएगा, नींबू और पुदीना से अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी, 2 चम्मच डाली हूँ। और ये मेरा पूरी तरह से हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। पालक डालने से ग्रीन कलर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। चावल डालूँगी इसमें 2-3 चम्मच। और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि और खिला खिला हरा हो जाए। और मेरा ये ग्रीन कलर पुलाव रेडी हो चुका है। अब इसको चलिए प्लेटिंग करते हैं अपने तिरंगा का कलर से। एक्चुअली सॉरी, मैं इसमें 2 चीज़ डालनी भूल गई हूँ। इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सॉस, सोया सॉस, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और ये मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर, जिसे हम वाइट सिरका भी बोलते हैं। इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है। और ये रेडी हो गया है। ये मैं पहले ही डालना चाहिए था, मैं भूल गई थी। अब मैं डाल दी हूँ। चलिए रेडी हो गया है। अब इसका हम प्लेटिंग करते हैं और इसके हम अभी प्लेटिंग करते हैं। पहले मैं इसमें डालूँगी वाइट राइस, हो गया वाइट राइस। और मैं अभी डालूँगी इसमें सेफ्रॉन राइस डालूँगी। हो गया सेफ्रॉन राइस। अब मैं इसमें डालूँगी ये ग्रीन वाला राइस।
ट्राई कलर पुलाव, इसमें थोड़ा सा मैं लौंग से डेकोरेशन कर दूंगी। और ये थोड़ा लौंग है जिससे थोड़ा डेकोरेशन कर दूंगी मैं बीच में अशोक चक्र की तरह। ये लौंग से अच्छी तरह से अशोक चक्र बनाई हूँ। इसमें मैं 24 लौंग डालूंगी। ये मेरा रेडी हो गया है ड्राई कलर पुलाव। देखिए इसमें मैं लौंग से डेकोरेशन कर दी हूँ जो अशोक चक्र है। बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू।